Hello and welcome viewers. This is Sultan Fayaz Hussain and you're watching Sultan Fayaz official YouTube channel. नाज़रीन, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा को गिरफ्तार कर लिया गया है। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा एक मशहूर यूट्यूबर हैं और उसके साथ साथ मजहबी स्कॉलर हैं। मजहबी मामलात के ऊपर खुलकर बात करते हैं, नज़रियात के ऊपर बात करते हैं और उनका जो नुक्ता नज़र है वो तमाम तर बाकी जो मकतबा फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं उनसे ज़्यादातर मुख्तलिफ होता है। और तमाम लोग जो हैं उनसे इस बात पर नाराज़ रहते हैं। किसी एक बात पर जो है वो एक तबका नाराज़ होता है तो दूसरी बात पे जो है वो जो हामी था वो मुखालिफ हो जाता है और जो मुखालिफ तबका था वो हामी हो जाता है। तो उनके साथ ऐसा चलता रहता है और उनके ऊपर काफ़ी तनकीद भी होती है, लेकिन साथ साथ उन्होंने जितनी बड़ी फ़ैन फॉलोइंग बनाई है इस दौर के अंदर, ये भी एक जो है वो उनकी अपनी मिसाल है कि इस वक्त शायद यूट्यूब के ऊपर सुनी जाने वाली सबसे बड़ी मजहबी शख्सियत है। और अगर हम ओवरऑल भी देखें तो उनकी बहुत बड़ी फ़ैन फॉलोइंग है। 30 लाख से ज़्यादा उनके सब्सक्राइबर्स हैं, लाखों में उनके व्यूज़ हैं, मिलियंस के अंदर उनकी वीडियोज़ जो हैं वो जा चुकी हैं और हज़ारों वीडियोज़ जो हैं वो इस वक्त उनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर जो है वो इस वक्त मौजूद हैं और एक बहुत बड़ी तादाद के अंदर उनकी फ़ैन फॉलोइंग है। अगर वो कोई बात करते हैं तो उसका इम्पैक्ट पड़ता है और उसका इम्पैक्ट होता है, जिसकी वजह से पूरा का पूरा जो इस वक्त का मजहबी तबका है वो उनसे ज़्यादा परेशान है। हालांकि वो खुद एक मजहबी शख्सियत है, लेकिन इसके बावजूद उनसे सबसे ज़्यादा जो परेशान तबका है वो इस वक्त मजहबी शख्सियात हैं और जो मजहबी तबके हैं हमारे मुल्क के अंदर वो हैं, क्योंकि हमेशा उन्होंने खुलकर इसके ऊपर तनकीद की है और इसके ऊपर जो है वो बात की है कि किस तरह से इसको हमारे यहाँ जो है वो एक कारोबार के तौर पर मजहब को ले लिया गया है और एक कारोबार बना दिया गया है और अब सब लोग इससे कारोबार कर रहे हैं। और साथ साथ जो है उन्होंने एक मुख्तलिफ तरीक़ाकार अपनाया है जिसके अंदर ना तो वो कब्ज़े की ज़मीनों के ऊपर जो है वो मसाजिद बनाते हैं, ना उन्होंने कोई चंदा बॉक्स रखे हुए हैं और ना उनकी कोई जो है वो इस किस्म की चीज़ें हमारे सामने आती हैं कि कोई मदारिस बनाए हों और उसके नाम पर वो फंडिंग्स ले रहे हों। इस किस्म की कोई भी चीज़ सामने नहीं आती और वो अपने यूट्यूब के ज़रिए, अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ज़रिए जो है वो अपना पैगाम लोगों तक पहुँचाते हैं। जेहलम के अंदर एक उनकी अकेडमी भी है जिसके अंदर एक मखसूस तादाद में जो लोग हैं वो एक मखसूस दिन, एक मखसूस वक्त के लिए जा सकते हैं और वहाँ पर उनसे जो है वो लाइव सवालात भी कर सकते हैं। तो उस अकेडमी को भी बैन कर दिया गया है। तो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब कौन है ये तो मैंने आपको बता दिया। तो मिर्ज़ा साहब जो है बल्कि वो किसी उस बात से क्या कह लें कि उनका तारुफ करवाने की ज़रूरत ही नहीं है, सब लोग आप जानते हैं। तो उनको गिरफ्तार किया गया है। उनकी गिरफ्तारी की वजह ये बनी है कि उनके बारे में कहा जा रहा था कि पिछली कुछ वीडियोस के अंदर या खास इंटरव्यू पॉडकास्ट का जिक्र किया जा रहा है कि उस पॉडकास्ट के अंदर उन्होंने कुछ ऐसे अल्फाज कहे जो कि गुस्ताखी के ज़ुमरे में आते हैं और उन्होंने वो अल्फाज जो है वो किसी ईसाई कम्युनिटी के साथ, मसीह कम्युनिटी जो है हमारी, उसके साथ जो है वो उन्होंने मंसूब किए और फिर जो वो मसीह कम्युनिटी थी उसकी जानिब से इसके ऊपर रद्द अमल आया और रद्द अमल आने के बाद जो है वो कहा गया कि इससे मजहबी जज्बात मजरूह हैं या उनके अकायद को जो है वो तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है या उनके अकायद जो है वो सही तरह से जो है वो सामने नहीं रखे गए। ये उनका अकीदा नहीं था लेकिन उनका अकीदा बना दिया गया है जिसकी वजह से मुआशरे के अंदर जो है वो नफरत फैल सकती है, नक्से अमन का जो है वो मामला हो सकता है, जिसकी बुनियाद पर उनको 3 MPO के तहत जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया है। अब 3 MPO जो है वो एक ऐसा काला कानून है कि जब आपको कुछ नहीं मिलता और आपने किसी को गिरफ्तार करना ही करना है तो आप इस कानून का सहारा ले लेते हैं। ये एक अंग्रेज़ का बनाया हुआ कानून है और इस कानून को जो है वो आप इस्तेमाल करते हैं और इस्तेमाल करके बड़े से बड़ी शख्सियत और फिर आम शहरी तक, आम कारकुन तक भी इस कानून का गलत इस्तेमाल किया जाता है। बलूचिस्तान के अंदर डॉक्टर मारंग बलोच और उनकी जो साथी हैं वो भी इसी दफ़ा के तहत जो है वो अभी तक नज़रें बंद हैं। इसके साथ साथ जो है वो और भी बहुत सारी ऐसी मिसालें मौजूद हैं जब लोगों को 3 MPO के तहत जो है वो गिरफ्तार किया गया या उनको नज़रबंद किया गया। ये एक ऐसा कानून है जिसके तहत जो है वो डिप्टी कमिश्नर या कमिश्नर जो है वो आपको नज़रबंद कर सकता है। तो यहाँ पर भी जो चकवाल के डिप्टी कमिश्नर हैं उन्होंने ही इस सारे मामले को परसू किया है और उनको उनके बकौल एक उनके पास दरख्वास्त आई और उस दरख्वास्त के ऊपर ये कार्रवाई अमल में लाई गई है और इंजीनियर साहब को जो गिरफ्तार किया गया तो गिरफ्तार करते हुए उन्हें बताया गया कि आपके ऊपर क्या इल्ज़ाम है। लेकिन सवाल यहाँ पर यह खड़ा होता है कि अगर इंजीनियर साहब ने, और ये भी कहा कि अगर उन्होंने उस जो जुर्म की उनके ऊपर इल्ज़ाम है उस इल्ज़ाम की तहकीकात होंगी और अगर वो इल्ज़ाम सही साबित हुआ तो उनके ऊपर मुकदमा भी दर्ज किया जाएगा। अभी इल्ज़ाम है और अभी उसके बारे में आपके पास सबूत नहीं है, इतने सबूत नहीं है कि आप जो है वो उसकी बुनियाद पर मुकदमा दर्ज कर सके, लेकिन आपने एक शख्स को उठा के नज़रबंद कर दिया, आपने अंदर डाल दिया और आप जो है वो ये बात कर रहे हैं कि जनाब अगर कोई सबूत आएगा या अगर किसके अंदर चीज़ें निकलेंगी तो तब मुकदमा दर्ज होगा। जब मुकदमा दर्ज होगा तो तब गिरफ्तार भी कर लीजिएगा।
इससे पहले आपको क्या ज़रूरत है कि आप किसी शख्स को इस तरह से नज़र बंद कर दें। ये एक बहुत ही काला कानून है MPO 3 जो है, इसको फौरी तौर के ऊपर जो है वो ख़त्म किया जाना चाहिए। और ये क्या नक्शे अमन, किसी को भी नक्शे अमन बना के जो है वो आप जेल के अंदर डाल देते हैं। हालांकि इंजीनियर साहब जो है वो तो ये लोग जो तमाशा बनाने वाले हैं, ये ड्रामे करने वाले हैं, या जो ये मजहबी अदाकार हैं, ये जब उनके अकेडमी के अंदर चले जाते हैं और उनसे बात करने की कोशिश करते हैं, उनसे जो है वो वहाँ पर बहस मुबाहिसा करने के लिए पहुँचते हैं, तो वहाँ पर जो है वो उनसे मना कर देते हैं, मिलने से मना कर देते हैं कि यार इससे कोई ऐसा प्रॉब्लम ना हो कि जो है वो यहाँ पर अमन अमान की सूरत हाल का मसला बन जाए। वो हमेशा इदारों की बात करते हैं, इदारों को लेकर साथ चलने की बात करते हैं। वो इस तरह से ओपनली बाहर नहीं निकलते, लोगों के साथ उस तरह से इंटरेक्ट नहीं करते, उस तरह से जलसे जुलूस नहीं करते, उस तरह से चीज़ें नहीं करते कि अमन अमान का मसला ना बन जाए। और वो उस शख्स को जो इतने ज़्यादा इस मामले के अंदर कॉन्शियस है, उसको आप नक्शे अमन के अंदर जो है वो जेल के अंदर डाल रहे हैं। एक बहुत बड़ा मसला है। एक्सट्रीमिज्म के खिलाफ जो उनका काम है वो बड़ा काबिल सताइश है। इस वजह से मैं उनको पसंद करता हूँ कि जिस तरह से उन्होंने एक्सट्रीमिज्म के खिलाफ खास तौर पर जो खड़े हुए हैं, जो एक्सट्रीमिस्ट पार्टियां हैं पाकिस्तान के अंदर, उनके खिलाफ खड़े हुए हैं। एक्सट्रीमिस्ट तबका है जो खास तौर पर जो तौहीन मजहब के नाम पर सियासत और कारोबार अपने चमका रहा है, उसके खिलाफ जिस तरह से वो खड़े हुए हैं और उनको एक्सपोज किया है, वो बहुत काबिल तहसीन है। ज़रूरी नहीं कि मैं उनकी हर बात से जो है वो रजामंद हूँ, या मैं उनका स्टूडेंट हूँ, या मैं उनका फॉलोअर हूँ, या मैं उनको मानने वाला हूँ। हाँ, बहुत सारी बातें हैं जिन पर मेरा भी उनसे इख्तिलाफ है, लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं जिसमें शायद उनके कोई भी मद्दे मुकाबिल नहीं है, या जिस जुर्रत दलेरी के साथ उन्होंने बात की है शायद किसी ने भी नहीं की। और जिस दलील और जिस तरह इल्मी मामला से उन्होंने अपने नज़रियात को पेश किया शायद किसी ने भी किया। फिर मैं कह रहा हूँ कि उनके नज़रियात से मुझे और आपको इख्तिलाफ हो सकता है, लेकिन जिस तरह से उस बंदे ने अपने नज़रियात को प्रेजेंट किया इस दौर के अंदर, और ऐसे दौर के अंदर जब मजहब सबसे बड़ा कारोबार है, ऐसे दौर के अंदर जहाँ पर जो है वो जो हमारे मजहबी लोग हैं वो बहुत पैसा बना रहे हैं मजहब के नाम पर, वहाँ पर वो शख्स जो है वो एक इतनी बड़ी फॉलोइंग होने के बावजूद, इतना बड़ा नाम, इतना बड़ा सब कुछ होने के बावजूद एक मोटर बाइक पे घूमता है। उसके कोई बहुत ज़्यादा असासे नहीं उसने बनाए, उसके जो भी वो एक, हालांकि उसने एक अच्छी जॉब जो है वो की है, एक ज़िंदगी गुजारी है, उसी तरह से वो चीज़ों को लेके चल रहा है, लेकिन इसके बावजूद उसने इसको वो अपना कारोबार नहीं बनाया। उसने इसे जो है वो अपना जो है वो एक क्या कह लें कि इसे असासे बनाने का ज़रिया नहीं बनाया। इसके नाम पर वो सियासत भी कर सकता है, इसके नाम पर वो प्रॉपर्टीज़ भी बना सकता है, इसके नाम पर वो पैसे भी इकट्ठे कर सकता है, सब कुछ कर सकता है, लेकिन इसके बावजूद उसने ये सब कुछ नहीं किया, और बल्कि उसने अपने नज़रियात को और अपने मामलात को जो है वो आगे प्रमोट किया, एक एकेडमी बनाई और उसके ज़रिए वो काम कर रहा है। लेकिन इसके बावजूद ये बहुत सारे लोगों को बर्दाश्त नहीं हो रहा है, क्योंकि उनका जो काम है वो डायरेक्टली इफेक्ट कर रहा है बहुत सारे लोगों के बिजनेस को, बहुत सारे लोगों के कारोबार को, जो कि इस मजहबी मामला से वाबस्ता है। बहुत सारे मामू पार्टीज और बहुत सारे चंदा मामू पार्टीज जो हैं वो भी उनके खिलाफ हैं। चंदा मामू आपको पता ही है कौन है, जो चांद देखने के लाखों जो है बल्कि करोड़ों रुपए आवाम के बटोर के ले गए। और इसी तरह से बहुत सारी पार्टीज हैं, तबकात हैं जो कि उनके बहुत खिलाफ है, और उनके खिलाफ जो है वो स्ट्रिक्ट इस तरह की चीज़ें रखते हैं और उनको बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। सोशल मीडिया पर भी मैं देख रहा हूँ कि बहुत लोग जो है वो बहुत खुशी का इजहार कर रहे हैं और कह रहे हैं जी कि देखें ये हो गया और उन्होंने कोई खुदा न खास्ता तौहीन की है, या ये किया है वो किया। अगर कोई तौहीन की है उसको साबित करें, उसके तहत मुकदमा दर्ज करें और फिर उनको गिरफ्तार करें, अदालत के अंदर उनका ट्रायल चलाएं, सब कुछ हो। हमारे यहाँ जिस तरह से तौहीन मजहब के मुकदमात बनते हैं या चलते हैं वो भी एक बड़ा सवालिया निशान है, लेकिन कम से कम चलाएं तो सही ना। इस मामले के अंदर तो आप 3 MPO के तहत एक ऐसे शख्स को जो मेरे नज़र में, या आप भी अगर उसकी सारा कंडक्ट देखें तो वो तो अमन व अमान के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है, अपनी पूरी की पूरी जो है वो पब्लिसिटी या अपना पूरा का पूरा इमेज दाव पे लगाने के लिए तैयार है। जब वो कराची से मुफ्ती जेहलम में आए थे और उनसे इंसिस्ट कर रहे थे बार बार कि उनसे मिलें और वो उसके साथ मुज़ाकरा करें या इस तरह बात करें, तो उन्होंने मना कर दिया था, वो उस तरह से सामने आके नहीं बैठे थे। हालांकि उससे उनकी पब्लिक जो इमेज है उस पर डैमेज पड़ा, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने इसको बर्दाश्त किया क्योंकि वो अमन व अमान को जो है वो प्रायोरिटी दे रहे थे। तो इस तरह ये जो सारी सूरत हाल है, ये सिचुएशन है, ये इंतहाई खतरनाक है। इस तरह आप किसी को भी जो है वो उठाएं, मेरा वो नजरियाती मुखालिफ होगा, लेकिन इसके बावजूद मैं उसके लिए जो है वो आवाज़ उठाऊंगा। आप भी जो है उसके लिए आवाज़ उठाएं, क्योंकि किसी भी शख्स को इस काले कानून के तहत कम से कम गिरफ्तार करना काबिल कबूल नहीं हो सकता। गुड बाय।